इंदौर में लंबे समय तक टलने के बाद आखिरकार बुधवार को हुई जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक खूब हंगामा खेज रही। बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया। जनप्रतिनिधियों का कहना यह है कि लाल फीताशाही और अफसरशाही कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जिसमें कई कार्य बाधित हो रहे हैं। इंदौर में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक लंबे समय से टल रही थी। इसका प्रमुख कारण पंचायत जिला पंचायत की सीईओ के पास समय न होना रहा। जनप्रतिनिधियों के बार बार पत्र लिखने पर आखिरकार बुधवार को बैठक हुई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी केवल 5 मिनट के लिए आए और फिर अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। हालांकि बैठक की शुरुआत में उन्होंने जल जीवन मिशन पर चर्चा की। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम हुआ है। इसके साथ जल पुनर्भरण के क्षेत्र में भी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। पानी के लिए हमने बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हर घर में नल हो और नल में जल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम इंदौर तेज़ी से काम चल रहा है और संभवतः 10 लाख से ऊपर वाले शहरों में इंदौर आगे है। लेकिन फिर भी चूँकि जब तक हमारे ग्रामीण के लोग संतुष्ट नहीं होंगे कि हर घर में नल तो लग गया है पर कहीं नल में जल नहीं आ रहा है, तो गर्मी के दिनों में ये अच्छा समय है कि हम इसकी परीक्षण करा दें कि जो हमारे नल लगे हैं घर घर में उसमें जल आना चाहिए। तो अधिकारियों ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर शिकायत आ रही है कि पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आज अध्यक्ष जी से कहा है कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, एक उनके साथ और सभी अधिकारियों पूरी टीम के साथ एक एक क्षेत्र की समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने नल लगा दिया और पूर्ति हो गई। हमारा मकसद ये है कि हर नल में जल हो। तो उसको लेके मुझे लगता है गर्मी में ही हम एक विस्तृत बैठक करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि सब जगह पानी पहुँचे। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि जो पीडब्ल्यूडी के काम है उसमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि बारिश है, बारिश में काम बंद रहते हैं। तो हमको बारिश के पहले अगर सीमेंट के काम चल रहे हैं तो वो पूरे किए जाएँ, अगर डामर के काम है तो वो पूरे किए हैं, समय सीमा में पूरे किया है, क्योंकि बारिश के 2-3 महीनों में ये काम प्रभावित होते हैं और लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके तकलीफ भी आती है सड़कों को लेकर। तो इन विषयों को लेकर आज चर्चा थी और मुझे लगता है कि अधिकारी उस पर काम करेंगे। बैठक शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने अधिकारियों द्वारा काम न करने का आरोप लगाया। जिला पंचायत सदस्य रुक्मणी निनामा ने सीधे तौर पर अधिकारियों पर काम न करने का आरोप लगाया। मेरा सुन लिया, मैं आपको जानता था क्या? आपके जो भाई साहब थे, आपके भाई साहब ने। जनप्रतिनिधियों के हंगामे और अधिकारियों के दावों की पोल खुलते देख सीईओ ने मीडिया को बैठक कक्ष से बाहर कर दिया। विधायक प्रतिनिधि बलराम पटेल के अनुसार जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने के लिए ही जिला पंचायत सीईओ ने मीडिया को बैठक कक्ष से बाहर किया, जबकि देश की सर्वोच्च संसद और विधानसभा की कार्यवाही का भी लाइव प्रसारण होता है। ऐसे में उनके द्वारा मीडिया को रोकना निंदनीय है। बीच में जनप्रतिनिधियों के बीच में पारदर्शिता नहीं होना चाहिए, तो हमने मीडिया को बाहर कर दिया। हम बड़ी से बड़ी बैठक, चाहे हमारे देश की सर्वोच्च संस्था अगर कोई है तो वो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है। जब उसके अंदर पारदर्शिता होती है, सदन के सम्मानित सदस्यगण अपनी बात को उठाते हैं, नेता सदन के सामने अपनी बात रखते हैं,
आप हमारे सीईओ आपके समक्ष हमारी बात रखते हैं, सामने अधिकारीगण बैठे इनके सामने, तो क्या हमारी बातें जो जनता के लिए होती है वो जनता को प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता नहीं चलना चाहिए? एक अन्य विधायक प्रतिनिधि ने भी चुला पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार का मसला उठाया। उनका कहना है कि पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी सरपंच और सचिव द्वारा किए गए गबन को दबाने का काम कर रहे हैं, जबकि उन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। आपने साफ मना कर दिया। ऐसे मीटिंग में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपने बताया लगाया मीटिंग का औचित्य क्या है? ऐसा किसी के कहने पे थोड़ी करते हैं तो, क्योंकि पानी की समस्या होती है, आप बताएंगे आप मना कर दो, नहीं पानी की समस्या बहुत घंटा तो मुझे 10 दिन निपट जाएगी। बढ़ाने की बात करो अजंता में आपको बंजारी में जो गंदा पानी आ रहा है, नया कुछ लगाना गोपालपुरा बंजारी में। हर बार की तरह यह बैठक भी चाय नाश्ते और पूर्व से तय अनुमोदन के बाद समाप्त हुई। हमेशा की तरह वही कचौरी समोसे और चाय पी के और निकल जाएं। हर मीटिंग में ये तय होता है कि पिछले इस बैठक में जो हमने मांगे रखी उसके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने होते हैं, लेकिन कोई पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत होते नहीं हैं। बस कागजी मीटिंगें होती है, अपने अनुमोदन जो अधिकारी चाहते हैं वो कर लेते हैं। इससे भाजपा कांग्रेस सभी दुखी हैं। जैसा भी आपने अंदर देखा कि सारे भाजपा कांग्रेस के सारे सदस्य एक साथ पीड़ित और इसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इससे ये तय होता है कि अधिकारी शिवराज सरकार में बेलगाम हो चुके हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। कई जगह पीएचई के लोग जो है पूर्णता प्रमाण पत्र ले आते हैं ठेकेदार से और वहाँ की सड़कें रोडें खुदी हुई है। किसी गांव में राजनीतिक द्वेष के कारण तालाब खुदाई की अनुमति सिंचाई विभाग दे रहा है, किसी गांव में नहीं दे रहा है, जबकि दोनों जगह मिट्टी बराबर है। तो ये भेदभाव क्यों? पिछले कई 30 से 35 सरपंच पूर्व में 6-7 साल पहले से ऐसे हैं पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल के, जिन पे भ्रष्टाचारी सिद्ध हुई। उसमें भाजपा के भी लोग हैं, उसमें सचिव भी हैं। कई हमारे सरपंचों के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया। एक महू विधानसभा का एक प्रकरण है, उसमें रविवार के दिन इन्होंने आपराधिक प्रकरण, एक प्रेग्नेंट महिला थी हमारी, उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की। संडे के दिन खुल के उस पर कलेक्टर साहब के भी साइन हो गए। 32 ऐसी पंचायतें हैं जिन पे भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है, गबन सिद्ध हो गया है, उनको जेल नहीं भेजा गया है। कई ऐसे सचिव सरपंच है ना ही रिकवरी हुई, कुछ सरपंचों ने पैसे जमा कर दिए। तो चोरी का माल जमा करने के बाद चोरी तो हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सचिव आज भी घूम रहे हैं, किसी सचिव के खिलाफ कर रहे हैं। अधिकारी और भाजपा के ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। मैं हरिओम ठाकुर विधायक प्रतिनिधि हूँ जीतू पटवारी जी का और संभागीय प्रवक्ता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का।